हेलो एंड वेलकम बैक टू मीडिया क्लासेस। मैं हूं परिपूर्ण चंद्रा और आज आप हैं फोटोशॉप क्लास नंबर 2 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं। जिसमें सीखने क्या वाले हैं मतलब इसी क्लास से तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास नंबर 1 में सिर्फ आप इंटरफेस को देखे थे और कुछ कलर फील करने के बारे में जाने थे, लेकिन इस क्लास में हम फाइनली स्टार्ट कर देंगे फोटोशॉप सीखना। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स क्लियर करेंगे, उसके बाद लेयर्स और उसके बाद ऑप्शंस बहुत सारे हैं यार, मतलब सीखना है सभी को और टाइम है शायद कम। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। ये है हमारा फोटोशॉप का इंटरफेस, राइट। एंड यहाँ पे हमने बताया था न्यू एंड ओपन का ऑप्शन देता है, क्रिएट न्यू एंड ओपन का। ये ऑप्शंस इसलिए बदल गए हैं पिछले वीडियोस से क्योंकि ये है फोटोशॉप 2024 और पहले वाला था 2021। सो मेरा फोटोशॉप अपडेट हो गया है एंड ये अब हम लोग इसी पे सीखेंगे। सो लेट्स गो, फाइल पे क्लिक करते हैं। आपका अगर पुराना वर्जन भी है तो दिक्कत नहीं है क्योंकि फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन ऐसे ही आएगा। सो न्यू पे क्लिक करेंगे एंड लुक, मैंने ये सब आपको बता दिया था कि यहाँ पे बहुत सारे आते हैं प्रीसेट्स। तो इसमें से आप या किसी लेंथ को सेलेक्ट कर लो, A4, A5, A3, A6 को, या फिर अगर आप इन सब में से लेना नहीं चाहते तो आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो नाम लिखना आएगा। फिर से मैंने बोला था कि अपना प्रोजेक्ट का नाम ज़रूर लिखना। सो मैं यहाँ पे क्लास 2 लिख दिया हूँ। यहाँ पे विड्थ एंड हाइट जो है वो हमें फिल करना होगा। सो हम यहाँ पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। अगर आप इंचेस में चाहते हो तो इंचेस, मिलीमीटर, पॉइंट्स सब में दिया हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादातर पिक्सल्स यूज करता हूँ। सो पिक्सल्स में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग 1080 बाई 1080 पिक्सल्स लेंगे। अगर आप थंबनेल वगैरह बनाओगे तो उसका अलग होता है, वो आगे की वीडियोस में सीखेंगे। सो लेट्स गो, यहाँ पे मैंने रेजुलेशन 300 रखा है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि रेजुलेशन 300 क्यों रखना है। 1 इंच में कितना पॉइंट्स आपको आपके फ़ोटो या फिर ग्राफिक्स में चाहिए, वो पॉइंट्स यहाँ पे बताने होते हैं कि 1 इंच में मेरा 300 पॉइंट रखना है। सो नीचे में आएंगे एंड इन सब को स्किप करेंगे क्योंकि ये सारा मैंने पिछले क्लास में बता दिया है आपको, एंड क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। हाँ, अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखे हो, आप पिछले क्लास में नहीं थे, सो जाओ पीछे, आई बटन पे शायद आ रहा होगा मेरा वीडियो। सो आई बटन पे क्लिक करो एंड उस क्लास को देखो। एंड हम आ गए हैं। पिछले क्लास का कुछ रिवाइज करें तो यहाँ पे होम बटन है। जैसे फ़ोन में होम बटन काम करता है, होम बटन पे क्लिक करते ही वापस उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे से हमने शुरुआत की थी, यानी कि होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप होम स्क्रीन पे वापस आ जाओगे। और यहाँ पे जब फोटोशॉप के साइड में देखोगे ये तीर का निशान, उस पर अगर आप क्लिक करोगे ये बैक बटन है। तो बैक बटन जैसे फ़ोन में यूज होता है, हम लोग जिस जगह से आते हैं वापस उस एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। सो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम एक स्टेप पीछे चले आएंगे। लुक मैम, हम यहाँ से होम बटन क्लिक किया था, सो हमने वापस बैक बटन क्लिक किया तो यहाँ वापस चले आए, राइट। एंड नाउ यहाँ पे अब हमारे पास है कुछ टूल्स, बहुत सारे टूल्स, राइट। सो यहाँ मैंने बताया था कि एक छोटा सा बटन है, इसको क्लिक करोगे तो ये 1 कॉलम में जो है वो डबल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड डबल कॉलम में यहाँ पे फोटोशॉप का सारा टूल्स आ जाएगा। सो आई होप आपको इतना याद होगा। जब यहाँ पे आपको कोई चीज़ ना दिख रहा हो तो विंडो में जा कर के खोजना है। आपको ये भी याद होगा। नहीं याद है या फिर नहीं जानते हो तो प्लीज़ यार जाओ और देखो अपने फर्स्ट वीडियो, मतलब मीडिया क्लासेस में जो फोटोशॉप का फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है उसको जाकर देखो, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सो लुक, यहाँ पे है सबसे पहला टूल मूव टूल, राइट। तो मूव टूल क्या करता है, उसके लिए मुझे कुछ बनाना होगा। सो फटाफट मैं कुछ चीज़ें बना लेता हूँ। लुक, मेरे पास एक ये है एंड एक ये है, राइट, एंड एक ये है एंड एक ये है। सो इस वाले को मैं कर लेता हूँ रेड कलर। इस वाले ये चीज़ मैं अभी बताऊँगा आपको आगे चल के। सो डोंट वरी, इसको कर लेते हैं ग्रीन कलर एंड इस वाले को कर लेते हैं ब्लैक कलर, राइट। सो डन। अब लुक,
अब ये चीज़ें मुझे यहाँ नहीं रखनी थी, मुझे यहाँ पे रखनी थी। सो मूव टूल मेरा काम करता है, ये मूव टूल है और मूव टूल को हम क्लिक करते हैं और अब मुझे जहाँ पे इसको रखना है वहाँ पे हम इसको जा कर के रख सकते हैं, है ना। देखो कितनी आसानी से सारे चीज़ों को मैं इधर उधर कर पा रहा हूँ। सबको एक साथ भी कर सकते हैं, इस मूव टूल से ऐसे ड्रैग करो और ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप एक साथ सारे को इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मूव टूल का काम है। इसको डिलीट करने के लिए आप अपने कीवर्ड से डिलीट या बैक स्पेस बटन को क्लिक करोगे। सो मैंने डिलीट बटन क्लिक कर दिया। ओके जी, अब हम आगे वाले ऑप्शंस को देखते हैं। जब ये इसके बगल में देखोगे आप तो एक आपको डॉट डॉट स्क्वायर दिखेगा, डॉट 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 टाइप का स्क्वायर। सो यहाँ पे क्लिक करना है एंड लुक, जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने राइट बटन को, सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मीन्स 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इसको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल बोलते हैं। सो ट्रायंगुलर मार्क्यू टूल को क्लिक करेंगे, जो स्क्वायर वाला है, उसके बाद रेक्टेंगल आप ऐसा क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये कुछ होगा नहीं, बस एंट चलता रहेगा, इसको एंट लाइन बोलते हैं। लुक, एक चींटी की तरह आपको चलती हुई नज़र आएगी इसकी लाइंस। सो ये होता क्यों है ये समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ये ड्रॉ कर देते हो और अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हो तो आपका कलर फिल इसके बाहर नहीं होगा। जब आप इसके अंदर आओगे तभी आपको कलर फिल होगा। मतलब कोई भी काम इसके अंदर कर सकते हो, इसके बाहर नहीं कर सकते, राइट। सो इसको यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा कलर इसके अंदर रहे, मतलब इसके अंदर मेरा काम हो, बाहर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, राइट। सो दिस इज़ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, राइट। अब मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। सो डिलीट करने के बाद आपका कुछ ऐसा आने वाला है। सो एक चीज़ याद रखना कि इसमें आपको रेक्टेंगल और एलिप्स दोनों मिल जाएगा। जब एलिप्स आप करोगे तो ये कुछ गोल आएगा, कुछ ऐसा ओवल की तरह, और इसके सर्कल भी बना सकते हो। अगर आप शिफ्ट दबा के इसको करोगे तो ये आपका सर्कल बनेगा, ठीक है जी। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको इसमें कलर फिल करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक कलर बॉक्स है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सो हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड लुक, नीचे वाले बॉक्स में वाइट कलर है, ऊपर वाले बॉक्स में रेड कलर है, राइट। सो अगर मुझे ये ऊपर वाला बॉक्स का कलर इसमें डालना है, मतलब अपने वाइट वाले कैनवास पर डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ऑल्ट और बैक स्पेस एक साथ दबाऊँगा। तो ऑल्ट और बैक स्पेस जैसे ही मैं दबाऊँगा, इस पूरे कैनवास पे देख सकते हो रेड कलर फिल हो चुका है, हाँ जी। एंड मुझे पीछे वाली कलर को फिल करना था, मतलब पीछे वाली वाइट बॉक्स को इस पे फिल करना था। मतलब वाइट बॉक्स, ये पीछे वाले बॉक्स में जिस कलर को मैं भरा हुआ हूँ वो कलर इसमें डालना था। तो पीछे वाले कलर वाइट हैं, सो मुझे वाइट भरना है इसमें। तो क्या करूँगा, कंट्रोल और बैक स्पेस बटन दबाऊँगा। जैसे ही कंट्रोल और बैक स्पेस बटन दबाऊँगा, इस पूरे कैनवास पे कलर चढ़ जाएगा। और कौन सा कलर चढ़ेगा, नीचे वाला कलर, मतलब वाइट वाला कलर। वैसे ही जब हम ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को लेते हैं और हम इस तरह से ऐसे कर देते हैं, मतलब ड्रॉ कर लेते हैं, तब जब भी आपको कलर फिल करना हो, लाइक मुझे ऊपर वाला कलर फिल करना है, राइट। सो ऊपर वाले कलर का शॉर्टकट मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था। ऑल्ट और बैक स्पेस या डिलीट बटन क्लिक करेंगे तो ये बस उसी जगह को फिल करेगा जहां तक मेरा एरिया सेलेक्टेड था। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये होता क्यों है। ये दरअसल रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एरिया सेलेक्ट करते हैं कि कितना एरिया में हमें काम करना है, राइट। एंड अब मैं इसको हटा रहा हूँ, कंट्रोल डी जैसे ही करोगे तो ये एंड लाइन जो है वो हट जाएगा। कंट्रोल डी याद रखना। अगर आप शॉर्टकट्स कभी भूल जाते हो तो आप सेलेक्ट वाले मेन्यू में जाओगे और यहाँ से डी सेलेक्ट कर लोगे, राइट। सो डी सेलेक्ट करने के बाद ये एंड लाइन हट जाएगा आपका। उसके बाद
हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये इलिप्टिकल मॉर्क्यू टूल आता है। सो इससे क्या होता है, इससे हम लोग राउंड सर्कल टाइप का कोई एरिया सेलेक्ट कर पाते हैं। सो सर्कल टाइप का एरिया सेलेक्ट कर लिया एंड अब जब भी मैं ऊपर वाला रेड कलर फिल करना चाहूँगा तो ये राउंड इस एरिया में सेलेक्ट होगा। लुक, ऑल्ट और बैक स्पेस जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ सो इसमें ये सेलेक्ट मतलब फिल कर रहा है मेरा रेड वाला फोरग्राउंड कलर, और वो फील कहाँ हो रहा है, सिर्फ इस गोल वाले एरिया में जितना एंट चल रहा था उसके अंदर में, राइट। अब मुझे ये एंट हटाना है, एंट लाइन। सो एंट लाइन हटाने के लिए हमें कंट्रोल और डी दबाना होगा। जैसे ही कंट्रोल और डी दबाओगे ये एंट लाइन आपका हट जाएगा, राइट। ये बहुत ही आसानी से मैंने एक गोल और प्यारा सा सर्कल बना लिया है, और वो भी रेड कलर का। याद रखना कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस कलर को हमें फिल करना है वो या तो हम शॉर्टकट्स के थ्रू फिल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एडिट्स में आकर के और फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फिल वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि कौन सा कलर, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, या फिर आपका कोई कलर है जिसको भरना है। तो मुझे फोरग्राउंड कलर भरना है, मतलब रेड वाला कलर। सो ओके करेंगे एंड इसमें रेड वाला कलर फिल हो जाएगा। सो या तो आप शॉर्टकट याद रखो, ऑल्ट और बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर एंड कंट्रोल और बैक स्पेस से वाइट कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। सो मैं बैकग्राउंड कलर यानी कि वाइट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ये एंड लाइन हटाना है मुझे। सो कंट्रोल डी। आई होप कि आपको ये कलर फिल करने वाला सिस्टम समझ में आया होगा और ये मार्क्यू टूल क्यों है ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, ये जब मार्क्यू टूल आप देख रहे हो इसके नीचे ये सिंगल रो मार्क्यू टूल है। इससे क्या होता है, जब आप इससे सेलेक्ट करते हो तो ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता है। जब दूसरा सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से ये दूसरा सेलेक्ट कर देता है, राइट। जैसे ऑल्ट और बैक स्पेस हम दबाएंगे तो ये ये एक लाइन की तरह फिल करके देगा। लुक, जब मैं इसको हटाऊंगा, लुक एक पतला सा लाइन मुझे बना करके देता है, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको ये मार्क्यू टूल समझ में आ रहा होगा। मतलब मार्क्यू टूल का काम ये है कि अब मुझे सीधा लाइन बनाना है। लुक, मैं इससे कुछ बना के दिखाता हूँ आपको। मुझे बॉर्डर बनानी थी, राइट। सो मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ऑल्ट और बैक स्पेस यानी कि फोरग्राउंड कलर फिल करूँगा। एक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड ऑल्ट और बैक स्पेस मैं दबाऊँगा एंड लुक, दो मुझे लाइन्स आ गए, एक ऊपर में एक नीचे में। अब मुझे इधर और इधर भी लाइन डालना है, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा एंड इस बार कॉलम मार्क्यू टूल सेलेक्ट करूँगा। कॉलम मार्क्यू टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा एंड फोरग्राउंड कलर ऑल्ट और बैक स्पेस से दबाऊँगा एंड फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और फोरग्राउंड कलर ऑल्ट और बैक स्पेस से करूँगा एंड इस एंड लाइन को हटाने के लिए कंट्रोल डी। सो लुक, एक प्यारा सा पतला सा बॉर्डर हमारे पास आ गया है, राइट। सो ये है काम किसका, मार्क्यू टूल का। लेकिन अगर आप एक चीज़ ध्यान दोगे तो मार्क्यू टूल में कुछ और भी चीज़ें हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी मेन्यू है उसके बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऊपर में देखने के लिए मिलते हैं। सो ऊपर वाली चीज़ों को देख लेते हैं। ये है मार्क्यू टूल, इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो ये सारा ऑप्शन आएगा ही आएगा। सो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड लुक, जैसे ही हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं तो लुक ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है, राइट। लेकिन फिर जब भी मैं दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि ये इतना रहे भाग और यहाँ से एक और इसमें जुड़ जाए, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो या तो ये मेरे साथ आना शुरू हो जाता है या तो जैसे ही मैं दूसरी जगह बनाता हूँ पहले वाला कहीं गायब ही हो जाता है। लेकिन मुझे गायब नहीं करना था, मुझे इसके साथ उसको जोड़ना था, राइट। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा, राइट। सो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें प्रोवाइड होता है। लुक, यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन का, जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक कर दोगे अब आप जो भी सिलेक्शन बनाओगे वो इसमें ऐड होगा। लुक, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और बने और इसमें ऐड हो। इस बार वो गायब नहीं होगा बल्कि उसमें जुड़ जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे क्लिक किया एंड लुक, ये दोनों जुड़ गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला यहाँ पे गोल हो जाए, मतलब ये गोल सेलेक्ट हो जाए। सो मैं उसमें कलर फिल करूँ। सो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इस बार एलिप्टिकल टूल मार्क्यू का यूज़ करूँगा
एंड जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे एक गोल सा बना दूँगा एंड लुक ये इसमें ऐड हो गया। अब आप जब भी कोई कलर फिल करोगे ये इसी एरिया में फिल होगा। लुक मैं कंट्रोल और बैक स्पेस को दबा रहा हूँ ताकि रेड कलर फिल हो एंड कंट्रोल डी। लुक एक प्यारा सा डिज़ाइन हमारे सामने बन करके आ गया, राइट। एंड अगर आप देखो तो मैं अब क्या सोच रहा हूँ कि इसमें से इतना स्पेस नहीं होता, तो नहीं हटाने के लिए आपके पास यहाँ पे है लुक सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक इसमें से सबस्ट्रैक्ट करना है, सो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बनाऊँगा एंड लुक इसमें से ये सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब नीचे से अगर मैं बनाना चाहूँगा लुक ये यहाँ से यहाँ तक सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब जब भी मैं कलर फिल करूँगा ऑल्ट और बैक स्पेस बटन से तो ये उसी शेप में फिल होगा। कंट्रोल डी से मैं हटा रहा हूँ ताकि दिखे। ये लुक एक प्यारा सा आपके सामने शेप बन के आ गया है। क्या है मुझे भी नहीं पता बट ये कुछ तो है, राइट। सो मैं इसको हटा रहा हूँ एंड अब आप जब देखोगे तो एक और ऑप्शन आपको दिखेगा। ये क्या चीज़ है? सो ये है हमारे सामने कॉमन इंटरसेक्ट सिलेक्शन टूल। मतलब इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और अब कोई चीज़ बनाओगे तो आपका बनाया हुआ चीज़ और ये वाला चीज़ में जो जो कॉमन चीज़ें होंगी वो रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। लुक जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ तक बनाता हूँ तो बीच वाले जो पार्ट्स हैं जो उसमें भी हैं और इसके अंदर भी आ रहे हैं वो चीज़ें रह जाएंगी और बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। सो मैं जैसे ही इस पर छोड़ रहा हूँ इसको तो आप देखो क्या होता है। लुक न इसका इधर वाला पार्ट रहा न उसका उधर वाला पार्ट रहा और जो कॉमन पार्ट था वो रह गया, बाकी सब छूट गए, मतलब हट गए, है ना। सो जब अब मैं कलर फिल करूँगा तो सिर्फ इतना पार्ट में ही कलर फिल होगा, राइट। सो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि ये हट जाए एंड कंट्रोल डी कर रहा हूँ ताकि ये डी सेलेक्ट हो जाए। आई होप कि ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। एंड जब भी मैं रेक्टेंगुलर टूल लेता हूँ तो इसके बगल में एक फेदर आता है, राइट। अभी मैं जब भी कलर फिल कर रहा हूँ लुक तो ये एकदम स्क्वायर प्यारा सा स्क्वायर में आपको फिल होकर के दे रहा है। लुक जैसे मैं ये एंड लाइन हटाता हूँ कंट्रोल डी से, सो आप देखोगे तो ये बहुत प्यारा सा एकदम शार्प सा आपको एज दिख रहा है चारों तरफ, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें मिक्स होता हुआ दिखे, राइट। ये इतना हार्ड टाइप ना दिख करके एकदम मिक्स होता हुआ दिखे। सो क्या करूँगा, मैं इसको हटा रहा हूँ एंड मैं फेदर जो लिखा हुआ है उसको बढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, राइट। एक काम करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, 25 ले रहा हूँ, ठीक है। एंड अब मैं जब भी ड्रॉ करूँगा ये साइड से आप देखोगे तो कॉर्नर आपका घुमा हुआ दिखेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भी आप कलर फिल करोगे अब ये चारों तरफ से हल्का हल्का मिला हुआ दिखेगा। लुक ऑल्ट और बैक स्पेस दबा रहा हूँ एंड जैसा कि मैंने बोला था आपको इस बार ये शार्प नहीं दिख रहा, ये मिक्स हो गया है। पिछले वाले कलर और ऊपर वाले कलर को मिक्स कर दिया है, ये एकदम शार्प हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो फेदर का यूज़ हम क्यों करते हैं आप समझ गए होंगे। एंड मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस ला रहा हूँ एंड आफ्टर इट मैं इसको 0 कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फेदर बिल्कुल अभी नहीं चाहिए। सो मैं इसको 0 कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो इस बार ये बिल्कुल सही से बना है। स्टाइल आप अगर देखोगे तो नॉर्मल, फिक्स्ड और साइज आपको दिखेगा। ये क्या चीज़ है? जब मैं इसको हटाऊंगा तो अब मैं देखता हूँ ये फिक्स्ड रेशियो है। फिक्स्ड रेशियो मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे 1/1 का रेशियो में ये बनेगा। ये जैसे आप फ्रीली कहीं भी खींच दे रहे थे अब वो ऐसे नहीं खिंचाएगा, ये बल्कि एक स्क्वायर 1/1 के स्क्वायर में ही खिंचाएगा। लुक जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं ये हम इसको रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर ही बना सकते हैं। रेक्टेंगल ये बनेगा ही नहीं क्योंकि इसका रेशियो बिल्कुल फिक्स हो गया है, राइट। सो लुक इसका रेशियो फिक्स हो गया है। अब हम इसको चाह कर भी
नहीं कर सकते। सो ये है हमारा फिक्स रेशियो का कमाल। और यहाँ पे फिक्स साइज दिया हुआ है। सो अब आप सही से नहीं बना पा रहे हो फ्रीली, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे एक 1280x720 का जो है वो बनाना था, और मैं ऐसे जब बना रहा हूँ अपने हाथों से तो सही से नहीं बन पा रहा है, उस साइज़ में एक्चुअली नहीं बन पा रहा है। तो क्या करूँगा, तो हमें यूज़ आते हैं इस फिक्स साइज़ का काम। सो फिक्स साइज़ हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमें यहाँ डालने का ऑप्शन आ जाता है कि कितना बाई कितना का चाहिए। सो मैं यहाँ पे डालूँगा कि जी मुझे 65 पिक्सल इंटू 24 पिक्सल का चाहिए। सो अब जब भी मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो वो उसी रेशियो में बनेगा। लुक, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वो बन जा रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा हो गया। सो 250 इंटू 80 का मुझे चाहिए, राइट। सो मैं जैसे ही बनाऊँगा ये बन के मेरे सामने आ जाएगा, सिर्फ 1 क्लिक, और ये बना के हमें दे देगा, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं इसको नॉर्मली यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने हाथों से इसको डिज़ाइन कर सकूँ। सो मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने फ्री हाथों से इसे डिज़ाइन करता हूँ। लेकिन अगर आप फ्री इसे डिज़ाइन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इसका साइज़ दे करके भी आप इससे काम कर सकते हो। आई होप कि मार्क्यू टूल आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको दिखाऊं कि फेदर के बगल में एंटी एलियास यहाँ पे है। तो एंटी एलियास का क्या काम है, और यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, हिडन है। क्यों हिडन है? वो इसलिए हिडन है क्योंकि ये सर्कल में काम आते हैं। सो मैं यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ, लुक, और ये ऑन हो गया है। सो इसका क्या काम है मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ एंड मैं इसमें कोई कलर फिल कर रहा हूँ, ठीक है, एंड कंट्रोल डी, लुक, इसके बगल में हमें एक और सर्कल लेंगे लेकिन एंटी एलियास ऑफ कर देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक और सर्कल लेते हैं और इसमें भी हम फिल कर देते हैं। ये ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हम इसको जूम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें हुआ क्या है। लुक, जो हमारा एंटी एलियास ऑन किया हुआ था वो बिल्कुल ही सॉफ्ट सा एज बना करके हमें दिया है, लेकिन जिसमें हमने एंटी एलियास को ऑफ कर दिया है वो बिल्कुल रफ सा दिया है। सो अगर यहाँ पे हम जूम करके देखें तो दोनों में आपको ये दिखेगा कि जब हम एंटी एलियास ऑन रखते हैं तो ये अपने आप एक स्मूथ सा एज हमें प्रोवाइड करता है, बट जैसे ही हम एंटी एलियास ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल रफ सा हमें देता है एज, राइट। सो हम इसको छोटे करके देखेंगे तब तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ऐसे जब ये बड़ा बैनर हमारे सामने पब्लिश होगा तो हमें ये देखने में बहुत ही गंदा सा लगेगा। सो हमेशा याद रखिएगा कि एंटी एलियास आपका ऑन हो और ऑफ मत करना, क्योंकि बहुत गंदा दिखने वाला है, राइट। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि ये दोनों हट जाए, और मैं कंट्रोल और 0 दबा रहा हूँ ताकि ये फिट हो जाए। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। सो मैंने फिट कर लिया है, राइट। आई होप कि आपको ये मार्क्यू टूल जो है वो समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा यार, मतलब हमेशा आपको बताना चाहूँगा और याद रखने को कहूँगा कि जब भी आप कोई डिज़ाइन करो तो यहाँ एक लेयर पैनल है, लुक। सो इस लेयर पैनल में आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके कोई भी चीज़, अगर आप एक लाइन भी क्यों ना ड्रॉ कर रहे हो, सो इसको एक नए, इस पर क्लिक करोगे तो एक नया लेयर ओपन हो जाएगा। सो अब नए लेयर ओपन होने के बाद ही कोई भी काम करना। ऐसे हम इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, एक वीडियो बना करके पूरा लेयर पे ही बताऊंगा कि ये सारे ऑप्शंस क्या हैं और ये सारे काम कैसे करते हैं। लेकिन फ़िलहाल बस इतना जानो कि ये प्लस वाला आइकन पे आपको क्लिक करना है, एंड जैसे ही आपको नया यहाँ पे बन जाएगा तो आपको कोई भी कलर फिल करना है। लाइक मुझे यहाँ पे ग्रीन फिल करना है, सो गो फॉर ग्रीन और ब्लू एंड फिल इट। सो अब इससे फ़ायदा ये होता है कि ये नया लेयर का ये मतलब होता है कि एक ट्रांसपेरेंट शीशा आपके सामने आता है। सो ट्रांसपेरेंट शीशा पे अगर आप कुछ करोगे तो आप उस शीशा को इधर या इधर हटा करके ले जा सकते हो, लेकिन जब आप
डायरेक्ट किसी दीवार पे ऐसे ही पुताई कर दोगे तो फिर आप उसको घसका नहीं पाओगे इधर उधर, राइट। सो ये एक ट्रांसपेरेंट शीशा है, ट्रांसपेरेंट फ्रेम है जो आपके दीवार पे लगेगा, और उसके अगर ऊपर कोई डिज़ाइन बनाओगे तो आप उस डिज़ाइन को कभी इधर कभी इधर कभी इधर अपने अनुसार रख सकते हो। सो मैं इसको मूव टूल ले रहा हूँ, मैंने बताया मूव टूल का काम। सो मूव टूल ले रहा हूँ, और अब मैं जब इसको मूव करूँगा, लुक, सो ये इधर या इधर जाएगा, लुक ये अलग अलग जा रहे हैं, राइट, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह पे इसको बनाया है। लुक मैं ये लेयर को यहाँ रख रहा हूँ, एंड लुक यहाँ पे मेरा जो ये लेयर है दोनों अलग अलग है, इसीलिए मैं इसको अलग अलग मूव कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक साथ मूव हो जाता, राइट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखो वाइट वाला जो मैंने बॉर्डर बनाया था वो मैंने नया लेयर नहीं लिया था। सो अगर मैं इस बॉर्डर को अब मूव करना चाहूँ कि नहीं ये बॉर्डर सही जगह पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे मुझे करना है, सो अब ये नीचे नहीं होगा, ये पूरा का पूरा दीवार है, सो दीवार सहित नीचे होगा। लुक मैं बॉर्डर को नीचे नहीं कर पाऊँगा, ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही वाइट बैकग्राउंड के साथ ही इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसा कभी मत करना, राइट, वरना बहुत बेकार लगेगा। सो हमेशा कोई भी एक लाइन भी क्यों ना ड्रॉ करना हो, एक नया लेयर लेना और उसके बाद ही उस लाइन को ड्रॉ करना। बाकी लेयर को हम समझेंगे एक क्लास में, और बहुत ही मज़ा आएगा उस क्लास में। सो लेयर के लिए आप चिंता मत करो, लेयर हम सीखेंगे और बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, उसमें हर एक जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में सीखेंगे, एक एक पॉइंट्स को नहीं छोड़ेंगे, सभी चीज़ को सीख जाएंगे, फोटोशॉप के एक एक ऑप्शंस को सीख जाएंगे। सो दैट्स इट, अगले क्लास में मिलते हैं और सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया, और जल्दी जल्दी टूल खत्म करके इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाते हैं यार। टेक केयर एंड बाय बाय।